गाड़ी पीछे की तरफ है भाई, ताकि कोई देख ना सके। रुक जाओ, भागो मत। हाकान हो तुम? हाँ, बोलो क्या हाकान हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। फिरोज के साथ क्या किया तुमने? जवाब दो, क्या किया तुमने फिरोज के साथ? बताओ। शावेज, उठो प्लीज, बताओ मुझे तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। आराम से, फिक्र मत कर मरियम, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। शावेज लगी तो नहीं ना तुम्हें? शावेज बताओ मुझे सच मैं ठीक हूँ मरियम, शावेज बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, फिरोज, फिरोज भाई, तुम ठीक हो ना फिरोज? हाँ, यहाँ देखो मेरी तरफ। फिरोज तुम ठीक हो? क्या अल्लाह, मेरा फिरोज, दिमाग फट जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर? शावेज बताओ मुझे। इस पे बाद में बात करेंगे। मरियम रिलैक्स हो। कभी ने तुम्हें मारा क्या? अभी तो मेरी फिक्र मत करो फिरोज, तुम अपनी हालत देखो क्या हो रही है। कैसे हुआ ये सब? हाँ, कुछ याद नहीं है। जैसे ही घर में घुसा ना, पीछे से किसी ने कुछ मारा, उसके बाद अंधेरा छा गया। दिखाओ मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। चलो जल्दी करें। नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, रिलैक्स हो। भाई ये बताएं, आप सही है कि नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो, इनसे बदला जरूर लेंगे हम। क्या तुम गाड़ी तक चल सकते हो फिरोज? हाँ, कमीने को छोड़ूंगा नहीं भाई मैं। बस बहुत हो गया। कौन थे वो लोग? थे कौन? बताओ हमें। कुछ होता बता नहीं देता। बतूल को कॉल करो, परेशान हो रही थी वो। क्या मतलब? उसको तो कुछ पता ही नहीं, किसने बताया? शावेज ने उससे कहा कि तुम रेस्ट करना चाहते हो। ये कहने की क्या जरूरत थी भाई? अभी मेरा दिमाग खराब मत करो फिरोज। आंखें खोलते तुमने बतूल का नाम लिया। फालतू बातें मत करो, परेशान है वो, कॉल करो उसे। सिग्नल मिल गए हैं मुझे। कहाँ से? सरयार के पास से आ रहे हैं। कहाँ हो तुम? हाँ, मैं शहर से दूर थोड़ा अकेला रहने का दिल कर रहा था। अकेले रहना? कहाँ पे? तुम्हें पता तो है सब। तुम्हारे पास आ नहीं सकता था, ना घर जा सकता, इसलिए होटल में रुक गया। कौन से होटल में? क्या हो गया? बीवियों की तरह क्यों सवाल कर रही हो? ठीक है, तो फिर अब तुम अकेले ही रहो। चलो आप चले, मैं यहीं रुक रहा हूँ। बकवास बंद करो अपनी फिरोज। भाई, उनको ढूंढूंगा और उनकी तबीयत साफ करके आऊंगा। यार पहले तुम्हारा सर चेक करवा ले, वापस आ जाएंगे। ऐसा चलो। कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं करोगे। हम पुलिस को कॉल करेंगे, वो खुद संभाल लेंगे ये सब। चलो अब हमें हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, अगर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते तो घर जाओगे। इस तरह से घूम नहीं सकते तुम दोनों। गाड़ी में बैठो, देख क्या रहे हो? चलो जल्दी करो, इसका बहुत खून बह चुका है। मॉम लंच 2 बजे करती हैं। उनकी अपनी रूटीन है और सब फॉलो करते हैं। मतलब हिटलर टाइप है वो। अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम इतनी अब नॉर्मल क्यों। तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं ना, तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी मैं। अब ठीक हो ना तुम? क्या है इस सूप में आखिर? मतलब ऐसी कौन सी रेसिपी? हो सकता है मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया इसलिए, लेकिन ये सूप बहुत मजे का है।
हाँ, हो सकता है। आराम से खाओ। आपने बनाया क्या? वैसे आपके अंदाज को देखकर तो आप कहीं से घरेलू औरत नहीं लग रही। मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए होगा। फोन चाहिए? लेकिन किस लिए? मैंने मरने से पहले सर्च किया आपके बारे में। आपकी तस्वीरें भी देखी थी। मैंने तो वो फोटोज भी देखी हैं जब आप जवान हुआ करती थी। अच्छा, बहुत खूबसूरत थी। मैं उन्हें अभी भी देखना चाहूंगा क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा। इसे खिलाओ तुम। हमें दोबारा से इसे इसके पैरों पे खड़ा करना है, ठीक है? क्या हुआ? लो, थोड़ा और खा लो। शावेज से बात हुई क्या आपकी? फिलहाल नहीं, लेकिन जल्दी करेगा। वैसे वो एक अच्छा लड़का है काफी। काश वो मेरे रास्ते में ना आता। काश कि वो अपनी ही दुनिया में मगन रहता। मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन माँ चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बेटा अपने बाप पे ही जाता है। वो खुद इसका फैसला करेगा। या तो वो रास्ते से हट जाएगा या मजबूरन उसे मुझे हटाना पड़ेगा। और इसमें आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही भूखे हो तुम। सिर्फ खाने का ही नहीं, जब से पैदा हुआ हूं ना, हर चीज का भूखा हूं मैं। एक मशवरा देती हूँ तुम्हें, अपनी माँ से फ्लर्ट करना बंद करो। अपने टाइप की औरतों को देखो। तुम्हें नई जिंदगी मिली है तो इसे नए सिरे से एंजॉय करो। खुदा हाफिज। मुझे कोई कुछ बताएगा कि हो क्या रहा है ये सब? अभी नहीं मरियम। भाई वो तुमको मार के भागे हैं। अब दुनिया देखेगी कि मैं उनसे कैसा हिसाब चुकता करता हूँ। फिरोज, कैस्पर को कॉल करो। उसे कहो कि तुम्हारी गाड़ी निकाले और वहां जाके देखे कि वहां कोई है या नहीं। सबसे पहले तो जाके मैं लैला से मिलूंगा। वो हमसे झूठ बोल रही थी। उसी ने इस आदमी को भाई के पीछे लगाया है। लैला कौन है? शुक्र करो उसने तुम्हारे सर में गोली नहीं मारी। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, आखिर कर क्या रहे हो तुम? हम ना आते तो क्या होता? शावेज, चिल्लाओ नहीं। बीच में मत आओ। राइट पे रोको, मुझे उतरना है। भाई गाड़ी रोके, मुझे उतरना जब है। रुके तब उतर जाना। कोई कुछ भी नहीं कहेगा भाई। सबको खबरदार कर दिया है। एक मिनट रुके भाई। बतूल यहां आ गई है। जी वो यहीं पर है, मेरे सामने ही है। क्या उसका पीछा करूं मैं? चलें, ठीक है भाई। ऑफिसर, क्या पक्का यही जगह है? क्योंकि यहाँ तो कोई होटल नहीं है। अच्छा ठीक है। बाद में मिलते हैं।
मरियम, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं था। फिरोज पर गुस्सा था मुझे। गुस्सा नहीं था, तुम डर गए थे कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पहले से डॉक्टर के पास लेकर जाओगे तुम, ठीक है? और तुम भी जाओ, डर है कि कहीं तुम दोनों को कुछ हो ना जाए। हाँ ठीक है, जाता हूं, फिक्र मत करो। वादा करो मुझसे। वादा, ठीक है? अब मैंने तो भाई मैं बता रहा हूँ, आइंदा आप मेरे सामने मरियम पे नहीं चीखेंगे। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ, और आप किसी को मेरे पीछे लगा दे, वो आपको बता देगा मैं कहाँ पर हूँ। गाड़ी में बैठो फिरोज। बस ठीक है डैरिन, अब छोड़ दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, चुप क्या? कर जाओ, जिद मत करो, तुम अभी ठीक नहीं हुए। देखो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। किसी को पता न चले कि तुम जिंदा हो। किसी को ना ही पता चले तो अच्छा है। आप में से किसी को ये फोन चलाना आता है क्या? अजीब सी बात पूछ रहा हूँ। जैस्मिन, बस आती ही होगी वो। मॉम, ये गैलरी से कॉल आई है, बात करना लाजमी है। ये क्या कर रही है मॉम? डरे नहीं है? अभी तक तो नहीं आई। कहाँ है वो? पता नहीं। तुम क्यों आए हो? क्या वो छुप रही है? कहा ना नहीं आई, आकर देख लो। देख लिया? कुछ कहना नहीं चाहोगे अब तुम? सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अभी जानते भी नहीं हो मुझे ठीक से और दूसरों की तरह झूठा समझने लगे हो। उससे कहना मुझे कॉल करे। शायद तुम डैरेन पे गुस्सा हो या मिसेस सुजैन पे, लेकिन मैं उनकी जैसी बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन तुम उनके बारे में कैसे जानती हो? असिस्टेंट हूँ। अच्छा, फिर तो सही इंसान मिली है मुझे। आज तक जो भी मुझसे मिलता है वो यही कहता है, तुम शावेज हो। जैस्मीन। सुजैन साहिबा से बात करनी है, उन्हें बता दो कि यहाँ खड़े वक्त क्यों बर्बाद करें? शायद तुम्हें बहुत ही जल्दी है। आ जाओ, उनके पास ले जाती हूँ। हाँ जरूर। क्या इसे डाल दे?
नहीं, फिलहाल चलते रहो। सरगुन्स को बेदखली का नोटिस मिल गया? आज मिल जाएगा मैडम। ठीक है, मिस नोरीन भी थोड़ी बिजी हो जाएं, कहीं रास्ते में ना आए। मुझे वो घर हर हाल में चाहिए, समझ गए तुम? जितना भी महंगा हो खरीद लो उसे। जा सकते हो तुम। बस अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। महसूस हो गया था तुम्हें? शावेज यहाँ है, आपसे मिलना चाहता है। तो उसे वहाँ ला रही हूँ। यहाँ जहाँ रूहान रहता है? आपसे पूछ रही हूँ मैं। तुमने कहा ला रही हूँ, पूछा नहीं तुमने। क्या हुआ कि अपने भाई को मनाने की कोशिश कर रही हो? तो फिर क्या करूँ? मतलब अगर आप मना करें तो? नहीं नहीं, ले आओ उसे। आ जाओ। मॉम, मेरा फोन वापस मिलेगा? अब दोबारा इस तरफ बिल्कुल भी मत आना, और रूहान को भी बता देना। क्यों, कौन आ रहा है? शावेज। वो यहाँ आ रहा है? वो यहाँ कैसे आ सकता है? उसे शक हो जाएगा। आप कहीं बाहर जाके मिले ना। जैस्मिन ला रही है उसे, और मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो हर किसी से डर जाए। बिल्कुल भी नहीं। डर गई तो कंट्रोल खो दूंगी मैं। क्या इमरजेंसी हो गई? वो होटल देख कर आ रही हूँ। क्या करने वाले हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो मुझसे? बतूल प्लीज काम डाउन यार। छोड़ो, मैं दे देता हूँ। ये लो। ये है तुम्हारा सच? कैसे यकीन करूं तुम्हारा? तुमने कहा था कि होटल में रुका हुआ हूँ। एक दफा नॉर्मल हो जाओ, सब बता देता हूँ। क्या गारंटी है कि सच बोलोगे इस बार? खून था वहाँ पर। क्या तुम्हारा था वो खून? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था यार, इसलिए तुम्हें मैंने होटल का झूठ बोला। काश इतने लंबे कद के साथ साथ दिमाग भी होता तुम्हारे पास। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। किया किसने है ये? कैसे हुआ? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। क्या मतलब इस बात का? किसी का पीछा कर रहे थे तुम क्या? मुझे कॉल आई थी, चला गया यार। बतूल, वो घर किसका है? हाँ? पता नहीं मुझे। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें पता नहीं होता तुम इतने गुस्से में नहीं होती। कल से इतनी अजीब सी क्यों हो गई हो तुम? पता तो चले तुम्हें कौन सी परेशानी लग गई है। कुछ तो छुपा रही हो। उस जलील आदमी से तुम्हारा सामना हो गया ना? ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में जानता तो जानना चाहिए ना? है। जानना चाहिए? जानना चाहिए ताकि वो तुम्हें मारकर लाश मेरे दरवाजे पर फेंक दे, है ना? इसके लिए दम चाहिए। फिरोज, मैंने तुम्हें शुरू से समझाया था कि इस मामले में मत पड़ना, मत पड़ना। वैसे तुम इस बारे में मुझे क्या बताने वाले थे? पहले तुम बता दो ना सब। मैंने तुम्हें समझाया था दूर रहने के तुम्हें लिए। पता है वो आदमी पागल है। आज तक तुम्हारी तस्वीर उसके सराहने रखी है। तुम्हारी रिंग आज तक उसके पास है और तुम कह रही हो मुझे उससे डरना तुम्हें मेरी चाहिए। बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मजाक कर रही हूँ? छोटे बच्चे हो तुम। मुझे पता है कुछ चल रहा है बतूल, इसलिए तुम खुद ही मुझे सब बता दो। हटो, हट जाओ। बतूल वापस आ जाओ। बतूल, बतूल कहाँ जा रही हो? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझसे बिल्कुल नहीं छुपाना, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं पागल हो रहा हूं।
मेरा भी दिमाग खराब है, समझ गए? भाई, मुझे कुछ बताना था आपको। बतूल भाभी उस लड़के के पास आई थी जो उस घर में था। समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे बताऊं, लेकिन शायद वो रिलेशन में है उसके साथ। समझ गया भाई। अगर आप कहें तो उसे ठिकाने लगा दूं। ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। उस पर नजर रख रहा हूं मैं। जी कहिए। जॉब का इश्तिहार देख के आया हूँ मैं यहाँ पर। हाँ मरियम, देखो कितना मासूम लग रहा है ना ये। बात करके देखते हैं पहले हम। खुश आमदीद, आइए बैठिए। हाँ, वो उसे ढूंढ ले, फिर हम कर लेंगे। हमें ऐसा कोई पहले क्यों नहीं मिल सका? फर्क नहीं पड़ता, हमारी ऑफर को कोई भी मना नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। रोहान, ये क्या है? सब कुछ, मेरा सब कुछ। शावेज यहाँ आ रहा है और तब तक हमें यहाँ छुपना होगा। पता नहीं क्यों मुझे भूत जैसा महसूस हो रहा है कि मैं शावेज के सामने होते हुए भी उसकी आंखों से उछलूं। ये कौन सी बुक है? तुम अपने दोबारा पैदा होने की वजह से अपना स्टार साइन देख रहे हो? सिर्फ एक यही चीज तो सेम है, जानती हो, कैप्रिकॉर्न। या महविश को ये सारी बातें बहुत ज्यादा पसंद थी। लगता है उसे मिस कर रहा हूं मैं। उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया और अब भी उसकी याद आ रही है? मैंने अपने लिए इतनी शिद्दत सारी जिंदगी किसी औरत में नहीं देखी। शायद तुम्हारी शिद्दत शावेज के लिए है, लेकिन तुम्हारी सिर्फ जिद है, मेरी नहीं। मुझे यकीन है कि वो वाहिद शख्स होगी जो मेरे मरने के बाद जनाजे पे आई होगी रोते हुए। तुम्हारा स्टार क्या है वैसे? एरीज। तभी महविश का भी यही स्टार है, पता है तुम्हें? तभी तुम दोनों में इतना कुछ कॉमन है। ये क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ अपना। मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसे तो मत कहो, तुम्हारी उससे अच्छी बनेगी अगर किसी और हालत में मिलो। महविश एक समझदार लड़की है, बस गलत इंसान से प्यार हो गया उससे। बाकी सब तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारे पास उसके बाबा की फाइल तो है ना? मुझे पता है उसे बहुत तकलीफ हुई थी। महविश तकरीबन कामयाब हो ही गई थी, साबित भी कर चुकी थी कि यरदाल ने उसके बाप का कत्ल किया है। लेकिन वो फाइल्स पता नहीं आखिर किस कैबिनेट में पड़ी होंगी। बदकिस्मत लड़की। अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो अभी चले जाओ, शावेज आता ही होगा। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कर सकती हो। क्या मतलब है इस बात का? मतलब हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। ये बताएं कि आपके पास बाइक है? लाइसेंस है, बाइक भी है, लेकिन थोड़ी सी पुरानी है। वैसे हमारे डिलीवरी की एरियाज करीब ही हैं, बस होटल थोड़ा सा दूर है। ठीक है, कोई मसला नहीं। या अल्लाह, अंडे खत्म हो गए हैं, तुम जाके ले आओगे क्या? चलें ठीक है फिर। यानी मुझे जॉब मिल गई।
ठीक है। नौकरी मुबारक हो तुम्हें। मेरी नानी ये खबर सुनेगी तो बहुत खुश होंगी। तुम्हारी नानी तुम्हारे साथ रहती है क्या? नहीं, मैं उनके साथ रहता हूँ। मतलब हम लोग साथ में रहते हैं, हमारा और कोई भी नहीं है। शुक्रिया, मैं 5 मिनट में लेके आता हूँ। मरियम, देखा तुमने, वो बेचारा यतीम है। पहले बताया था उसने तुम्हें? नहीं, पहले नहीं बताया था। ये बहुत ही अच्छा किया तुमने, सच में। वक्त बताएगा, देखते हैं। क्या मतलब है सबका? अब क्या होगा? नाज, जरा ये तो देखो बेटा। क्या है ये? कुछ तो बोलो नाज, प्लीज कुछ बताओ। वो कंपनी को सील कर रहे हैं, हमसे मैनेजमेंट भी ले लेंगे, और जो कुछ भी सरगुन होल्डिंग का है, मेरे बाबा की सारी प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स भी सील कर दिए जाएंगे। तुम्हारा भाई? शावेज साहब ने अपना हिस्सा ट्रायल से पहले ही ले लिया था। मतलब ये कि अब वो होल्डिंग के पार्टनर नहीं है और अब उनका सरमाया बिल्कुल महफूज है। और ये घर, ये भी? हाँ, सब कुछ। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुको जरा, ऐसा नहीं हो सकता। ये घर तो मेरा है ना, ये घर हमारा है। चुप क्यों हो नाज? मेरी यादें हैं यहाँ पर, तुम लोगों का बचपन, सभी कुछ। गिरदाल को क्या मालूम है? नहीं। ठीक है, फौरन गिरदाल को कॉल करो, यकीनन उसके पास कोई दूसरा प्लान होगा। मुझे उनकी नई जगह नहीं मालूम, सिर्फ शावेज साहब जानते हैं। ठीक है वकील साहब, आप जा सकते हैं। खुशामदीद। कितनी बेशरम औरत हो तुम! क्या मसला है तुम्हारे साथ? अब क्या लेने आ गई हो तुम यहाँ? क्या चाहती हैं आप? यही के मर जाओ तुम। और हाँ, तुम तो वो लड़की हो जो के पैसों की खातिर कुछ भी कर सकती है। तुम ये फजूल बोलना कब बंद करोगी? इसकी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? सिर्फ शावेज को नहीं, उस औरत को भी काबू में कर लिया। आखिर वो औरत तुम्हें कहाँ मिली? कौन सी औरत? तुम जानती हो उसे, लेकिन वो भी तुम्हें तब तक बचाएगी जब तक उसका मुफाद पूरा ना हो जाए। किस औरत की बात कर रही हैं आप? ये दुकान भी सब उन्हीं की मेहरबानी है ना? बहुत हो गया, बस कर दो अब। ये किसी की मेहरबानी नहीं, हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है। अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। अगर तुम दोबारा यहाँ से तंग करने के लिए आई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। अपना बेटा खोया है, तुम भी अपने सारे प्यारों को खोगी देखो, और वो औरत तुम्हारा जितना भी साथ दे दे, लेकिन मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगी। बंद करो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। नासूर बन के रह गए हो तुम सब लोग इसकी जिंदगी में। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना यहाँ। ये क्या बोल रही थी? कौन औरत बचाने की कोशिश कर रही? क्या मतलब था इसका? इस कमरे में नहीं, इस तरफ। सूजन मैडम के कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। जब मैं यहाँ से गई थी तो तुम बहुत छोटे से थे, प्यारे और मासूम से, और अब बड़े हो गए हो। वेलकम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता, लेकिन पता नहीं आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हुआ? क्या हम दोनों के बीच में कोई खलिश आ गई है क्या? मैं सीधी बात करना पसंद करूंगा। भूख लगी है? तुम्हें तो मेरा खाना बहुत ही पसंद था ना? नहीं, शुक्रिया आपका। तो फिर कुछ हल्का फुल्का ही खा लेते हैं, पुराने वक्तों की तरह। चलो आओ किचन में चलें। बेटा, तुम अपने ही घर में आए हो तो तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? आ जाओ। सर,
आप कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं जा सकता हूँ? डॉक्टर को बुलाओ यहाँ पर जल्दी।